संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में फिल्म एनिमल हमें बाप बेटे के एक ऐसे रिश्ते से रूबरू कराती है जिसे बॉलीवुड ने शायद ही पहले कभी देखा होगा। फिल्म में रणविजय बलबीर सिंह यानी रणबीर कपूर दिल्ली स्थित एक बिजनेस मैग्नेट बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर के बेटे हैं, जो स्वास्तिक स्टील्स नामक जेनरेशनल स्टील कंपनी के प्रमुख हैं। रणविजय बचपन से ही अपने पिता का अत्यधिक आदर करता है, लेकिन बलबीर अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण उसकी उपेक्षा पूरी नहीं कर पाते। एक दिन रणविजय अपनी बहन की कॉलेज में रैगिंग करने वाले कुछ सीनियर्स पर AK-47 से हमला करता है, जिससे नाराज हो बलबीर उसे अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रणविजय घर लौटता है और अपनी पूर्व सहपाठी और बचपन के प्यार गीतांजलि से मिलकर उसकी सगाई तुड़वाता है। बलबीर के 60वें जन्मदिन के दौरान रणविजय की अपनी बहन के पति वरुण के साथ बहस इतनी बढ़ जाती है कि उसे फिर से घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वह अपने परिवार से संपर्क तोड़कर गीतांजलि से शादी कर वापस अमेरिका चला जाता है, जहां उनके 2 बच्चे होते हैं। 8 साल बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता को 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है, जिससे भावुक हो वह अपने पिता के हमलावरों को खोजने के लिए भारत लौटने के लिए प्रेरित होता है। वह अपने मिशन में मदद करने के लिए पंजाब में अपने पैतृक गांव से अपने चचेरे भाइयों को बुलाता है, जिन पर वह भरोसा कर सके, और बलबीर के लिए कैलाश नामक एक हमशक्ल बनाता है। कुछ दिनों बाद असरार हक की टीम कैलाश को बलबीर समझकर मार देती है। विजय को जब पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन का पति वरुण इस हत्या के प्रयास में शामिल था, तो वह एक बैठक के दौरान उसे मार डालता है। अपनी पिता की सुरक्षा के लिए और असली हमलावर से निपटने के लिए रणविजय अपने फार्म हाउस पे एक हथियार डीलर से मिलता है, लेकिन असरार एक बड़ी टीम लेकर उसे मारने वहां पहुंच जाता है। एक लंबी लड़ाई के बाद रणविजय असरार को मारकर उन्हें हरा तो देता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण कोमा में चला जाता है। 2 सप्ताह बाद वह कोमा से बाहर आता है और उसकी एक महत्वपूर्ण हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है। रणविजय को जब पता चलता है कि उसका हृदयदाता जोया नामक महिला का मंगेतर था, तो वह जोया से नजदीकी बढ़ाता है और कुछ ही दिनों में जोया उससे प्रेम करने लगती है। जोया रणविजय को बताती है कि उसे असरार के भाई अबरार हक ने भेजा है ताकि वह रणविजय को हनी ट्रैप में फंसाकर उसका अपहरण कर उसकी जगह एक हमशक्ल को ले आए जो उसके परिवार का नरसंहार करेगा। रणविजय खुलासा करता है कि वह यह सब जानता था और बस वास्तविक अपराधी की पहचान जानना चाहता था। उसे अपने दादा राजधीर यानी सुरेश ओबरॉय से पता चला कि अबरार और उसके भाई असरार और आबिद रणविजय के परिवार का ही हिस्सा हैं। वे राजधीर के छोटे भाई शमशेर सिंह के पोते हैं और रणविजय उनका चचेरा भाई है। अबरार ने अपने पिता अजीम हक की मौत का बदला लेने के लिए बलबीर की हत्या की योजना बनाई, जिन्हें उनकी संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। इसके चलते शमशेर ने अबरार के सामने आत्महत्या कर ली, जिससे वह सदमे में आ गया और गूंगा हो गया। रणविजय और उसके चचेरे भाई स्कॉटलैंड में अबरार को मारने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अबरार अपने भाई आबिद के साथ एक प्राइवेट जेट में भाग रहा है। वे उड़ान रोकते हैं और शुरू होती है रणविजय और अबरार के बीच एक दमदार लड़ाई, जो रणविजय द्वारा अबरार की हत्या के साथ समाप्त होती है। फिल्म यहाँ खत्म नहीं होती। पारिवारिक दिवाली उत्सव के दौरान बलबीर खुलासा करते कि उन्हें लाइलाज कैंसर है और एक पिता के रूप में उन्हें अपनी विफलताओं के लिए बहुत खेद है। बलबीर अंततः रणविजय के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं, जो कई वर्षों के बाद अपने पिता के प्यार को पाकर खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ रणविजय और जोया के अफेयर से नाराज होकर गीतांजलि अपने दोनों बच्चों के साथ अमेरिका वापस जाने का मुश्किल निर्णय लेती है। फिल्म के अंतिम दृश्यों में अजीज हक यह खुलासा करता है कि वह अबरार के भाइयों में से एक है और उसने रणविजय का हमशक्ल बनने के लिए सफलतापूर्वक प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। जोया अब गर्भवती है, हालांकि यह अनिश्चित है कि बच्चा अजीज का है या रणविजय का। अजीज रणविजय के 2 चचेरे भाइयों को मार देता है और आबिद के साथ रणविजय से अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए निकल जाता है। उम्मीद है कि एनिमल का दूसरा पार्ट और भी ज्यादा मनोरंजन और थ्रिल से भरपूर होगा।